नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्म बस बात की जाए, पूरे वर्ल्ड के मार्केट की बात की जाए, अभी के टाइम में अच्छी खासी हालत ख़राब होते हुए देखने को मिल रही है। सारे के सारे इंडेक्सेस में हमें अच्छी खासी फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो फॉल कहाँ पे जाकर थमेगा, बॉटम फॉर्मेशन कहाँ पे होगा, 14,000, 15,000, 13,000, 12,000 या फिर वॉट एवर। लेकिन दोस्तों हम लोगों को कुछ नहीं पता। फेड की बात की जाए, जिस हिसाब से एग्रेशन वो दिखा रही है, ये देखना बनता है कि आने वाले कल में मार्केट्स को लेकर क्या रिएक्शन देता है। बट इसी बीच में कैसे याद रखिएगा, फियर हमारा सबसे बड़ा शत्रु होता है मार्केट में। कैसे अगर आप आए हैं इक्विटी मार्केट में निवेश क्यों किए हैं, आप लोग को अच्छे से पता है कि शेयर मार्केट का दूसरा नाम दोस्तों रिस्क मार्केट होता है। तो अगर आप रिस्क को मैनेज कर पाएँ तो कैसे आप आराम से जीत हासिल कर पाएंगे। 2020 की बात की जाए, महामंदी थी कि कंपनी खत्म हो गई, बिजनेस खत्म हो गया, नहीं दोस्तों उस समय जो लोग डर गए वो आज भी गैस पैसे नहीं कमा पाए। तो मार्केट में रहना और मार्केट को दूर से देखना, दोनों में गैस जमीन आसमान का फर्क जरूर है। मार्केट को अगर आप दूर से देखेंगे तो मार्केट में आपको हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दिखाई पड़ेगा। बट ये अगर आप मार्केट के अंदर रहेंगे, इस पेन को झेलेंगे, ट्रस्ट मानी गैस आने वाले कल में ये आपको गेन जरूर देगा। हो सकता है कि 6 महीना, 8 महीना, साल भर निफ्टी चले ही ना, लेकिन उसी बीच में जो कन्विक्शन लेवल है ड्रॉप नहीं होने चाहिए। अगर आपके पास पैसे हैं तो अच्छी कंपनी पे सबसे पहले SIP करिए। ऐसा नहीं कि हर एक लेवल पे मैं आपको SIP की राय देता हूँ, बट येस जो सर्टेन लेवल है आप गैप बना लीजिए 5% के आसपास, 7% के आसपास, और धीरे धीरे इन सब स्टॉक को एकोमोडेशन करने का सोच सकते हैं। तो फटाफट डिस्कस करते हैं, बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट लिंक फॉर टाइम लेट्स बिगिन। निफ्टी की बात की जाए, शुक्र मनाइएगा इसकी एक साल में जो हमें रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं ये पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। रीज़न आपको साफ पता है कि ऑफकोर्स जो मार्केट में गए जो एक्सेस लिक्विडिटी थी वो भागता हुआ देखने को मिल रहा है। और FIS क्यों बेच रहे हैं, बिकॉज मार्केट में उनको पता है कि लिक्विडिटी नहीं रहेगी तो बहुत सारे बिजनेसेस में काफ़ी इंपैक्ट पड़ सकता है। तो जहीं गए जितने भी ग्रोइंग कंट्री है अभी के टाइम में, उन्होंने कहा इस DGI को जो इंडेक्स हमें देखने को मिलता है उसको ज़रूर बीट किया है। तो हमारा भारत भी गए उसमें से एक हमें देखने को ज़रूर मिल रहा है। तो जहीं गए इसने अगर आप देखें निफ्टी ने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसके आसपास ही बहुत बार सपोर्ट लिया है। तो जैसे अगर ये लेवल टूटता है, आप ध्यान से देखिएगा जो मैंने सपोर्ट बनाया ड्रॉ किया है, अगर ये बार बार टूटता है तो जैसे ऑफकोर्स मार्केट एक डिप खा सकता है। बट यस इसी में गैस आपको फियर में नहीं होना है, बिकॉज जो बिजनेस आज लोग बेच रहे हैं कल वही बिजनेस गैस वो महंगे प्राइस में जरूर खरीदेंगे। पीछे के साफ रीजन यही है कि अगर आप टॉप क्लास कंपनी में निवेश करते हैं तो ऑफकोर्स आपकी कन्विक्शन लेवल काफ़ी हाई होती है। मार्केट में फॉल से गैस उनको डर लगता है जिनके बिजनेस अर्निंग में कोई दम दिखाई नहीं पड़ता। अगर आपके पोर्टफोलियो में 20-30 स्टॉक हैं तो डरने वाली बात नहीं है। सारे के सारे बिजनेस मजबूत नहीं होते हैं। कोई स्टॉक में लोग रिस्क भी खेलते हैं, तो मार्केट में गए जो रिस्क खेलते हैं रिवॉर्ड उन्हीं को मिलता है। बट याद रखिएगा सबसे पहले रिकवरी उन सब स्टॉक्स में ही होगी जो इंडेक्स के स्टॉक है, और मार्केट में जब फॉल के बाद रिकवरी आएगी चाहे वो कभी भी आए इन सब स्टॉक्स में जरूर आएगी। तो DGI की बात की जाए तो अभी भी कैसे अगर आप देखिए 7% डाउन है, बट उस कंपेरिजन में अगर आप देखें तो हमारा भारतीय बाजार अभी भी अच्छा परफॉर्म जरूर कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि इंडिया का जो GDP ग्रोथ है ये गैस दूसरे वर्ल्ड क्लास जितने भी कंट्रीज हैं उनसे काफ़ी डोमिनेंट ज़रूर है। इस गैस मर्जी है आपकी, खरीदना है तो आप खरीद सकते हैं, नहीं खरीदना है तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। मार्केट में बॉटम फॉर्मेशन का अगर आप चिंता करते हैं, ट्रस्ट मानी गैस बहुत लोग फेल हो जाते हैं, बिकॉज मार्केट में जब गिरावट होती है तो पेसिज्म लेवल काफ़ी हाई हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म मंत्र क्या है, SIP करिए, अच्छे स्टॉक्स होल्ड किए हैं, डरने की क्या बात है। TCS क्या खत्म हो जाएगा, इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। बट ये जिन्होंने कहा इस बाईबैक के न्यूज़ सिर्फ निवेश किया था, मैंने आपको साफ साफ मना किया था कि बाईबैक के न्यूज़ के पीछे मत जाइए, मार्केट में मौका मिलेगा, TCS इन्फोसिस मौका देगा। तो सेम गैस अभी के टाइम अगर आप देखें तो आज के दिन में 5% के आसपास TCS जैसे बड़ी कंपनी में फॉल देखने को मिल रहे हैं। याद रखिएगा TCS सिर्फ और सिर्फ इंडिया की शान नहीं है, ऑफकोर्स वर्ल्ड की शान हमें देखने को मिलती है, बिकॉज IT की सबसे बड़ी कंपनी भारत में ही हमें देखने को मिलती है। तो ऑलरेडी गैस अपने ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी करेक्शन लेवल पे ये मिल चुका है, मिल रहा है। तो ऑफकोर्स इसने गैस जो इंपॉर्टेंट लेवल था उसको ज़रूर ध्वस्त किया। तो आने वाले कल में गैस अगर लुढ़क के 3,000 के आसपास आता है, उससे नीचे आता है, डरने की क्या बात है। क्या TCS ग्रोथ खत्म हो गया, इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज TCS ने जो रनअप किया था तो ऑफकोर्स गैस मार्केट में पैनिक हो रहा है। और मैंने क्या बताया कि इंसान का सबसे बड़ा जो शत्रु होता है गैस फियर ही होता है। फियर को भगाइए, मार्केट में टिकना है तो टॉप क्लास कंपनी से बने रहें, और 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल टाइम दीजिए। आई लोग गए जो ITC पे हंस रहे थे 1 साल पहले, आज ITC ने सबको चौंकाया। तो ऑफकोर्स इसके क्या मतलब होता है कि लॉन्ग टर्म में गैस एक साइक्लिक इवेंट हमें देखने को मिलते हैं, शॉर्ट टर्म में पैनिक हो रहा है, बट लॉन्ग टर्म में गैस गेन जरूर मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आप चाहें तो हर एक 5-7% के आसपास जो डिप मिलता है फ्रॉम CMP आप इसमें बाइंग करें। अगर अपने 3500-3600 रुपये लिए कोई ख़राब कंपनी ने लिया, कोई भंगार नहीं लिए, आप ऐसी कंपनी को लॉन्ग टर्म ट्रस्ट करके होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। बात पिडिलाइट की कल मैंने कैसे डिस्कशन भी किया था, आपको याद भी होगा कि नंबर्स खराब हैं, उसके बावजूद में मैंने एक थंबनेल लगाया था, गिरे तो दबोच लेना। इसका आंसर क्या था, नंबर्स इतने खराब होने के बावजूद भी बिजनेस मोड की वजह से, बिकॉज एक ऐसी मोनोपोली कंपनी है जो इनके प्रोडक्ट्स सबसे बेहतरीन हमें देखने को मिलते हैं, और पूरे इंडिया में इनको टक्कर देने वाली
कोई कंपनी नहीं है। तो ऑफकोर्स इन सब में गिरावट अगर आप देखें नंबर्स खराब होने के बावजूद भी उतनी नहीं हुई। मिड कैप स्मॉल कैप के नंबर्स इतने खराब होते हैं तो जिनका आज हमें लोअर सर्किट में फ्रीज होता हुआ देखने को जरूर मिलता है। देखिए 2800 का स्टॉक हमें देखने को मिलता है अभी के टाइम। अगर आप देखिए 2150 के आसपास, ऐसा नहीं कि आने वाले कल में गिरावट नहीं होगी। क्या हमें पता है बॉटम कहाँ पे बनेगा? क्या आपको पता है? नहीं दोस्तों, मार्केट में लोग वेट करते हैं तो कभी भाव आता है और कई भाव निकलता भी है। तो लॉन्ग टर्म में गैस SIP मंत्र करिएगा। मार्केट में जो नॉइज़ होते हैं उनसे बचिए। 2020 में गैस बहुत लोगों को निवेश नहीं करने दिया और बहुत बड़ा बुल मार्केट उन्होंने मिस किया। तो बुल मार्केट अगर आपने एंजॉय किया है तो बियर मार्केट के लिए भी तैयार रहिए, और बियर मार्केट के बाद उसको फिर से बुल मार्केट आएगा और उसके बाद जो अच्छी कंपनी है तेज़ जरूर भाएंगे। तो मेरे हिसाब से गैस इस कंपनी में फोकस रखें। कभी आपको 2000 के आसपास उससे नीचे मिलता है तो फॉर लॉन्ग टर्म आराम से निवेश कर सकते हैं, इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं, बिकॉज कंपनी एक बिजनेस मोड के संग मोनोपोली जरूर है। बात एशियन पेंट्स की, नंबर्स कैसे इनके भी डाउन थे तो क्या बहुत बड़ी फॉल हमें देखने को मिली? इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज एशियन पेंट की बात की जाए उसी के लेवल पे खड़ा होता हुआ देखने को जरूर मिला है। गैस 20% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। बर्जर पेंट की भी सेम वही कहानी। तो अगर आप डिलेट को रिप्लेस करना चाहते हैं SRF से, या फिर बात की जाए एशियन पेंट को रिप्लेस करना चाहते हैं बर्जर पेंट से, तब कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी की बात है। लेकिन यस, अगर उसको छोड़ के गैस अगर आपने कोई भी केमिकल में दीपक हो गए, लाइक और भी आरती हो गए, इन सब में भी होल्ड किया कन्विक्शन के संग, इन सबको होल्ड करें, बिकॉज मार्केट में जब कैसे रिकवरी आएगी तब कॉस इन सब में बहुत तेज आएगी। TCS ने भी 2008 की मंदी देखी थी, 2020 भी झेला था। सेम पिडलेट की बात कीजिए, उन्होंने भी झेला है। और सेम गैस अगर आप देखें तो एशियन पेंट में भी हमें वही लेवल देखने को मिल रहा है। तो इन सबको गैस हर एक 7 to 8% के आसपास फॉल मिलता है। धीरे धीरे SIP करिए, नॉइज से बचिए, वरना आने वाले कल में गैस जो बुल रैली आने वाले 10 साल में इंडिया को लेके वो आप मिस कर बैठेंगे। बात एस्ट्रल की, तो जिनका धज्जियाँ उड़ते हुए देखने को मिल रही है। एस्ट्रल की बात की जाए सबसे बड़ी कंपनी है। ऑलरेडी गाइस मैंने बहुत सारे पाइपिंग स्टॉक्स को वीडियो बनाए हैं, बट याद रखिए दोस्तों एस्ट्रल अपने आप में ही एक किंग कंपनी जरूर है। ऑलरेडी गाइस अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज़्यादा करेक्शन दिखा चुकी है। तो गैस ये भाग के फिर से 2200 के आसपास आया भी था। बट आपको पता है कि एक्सिस म्यूचुअल फंड का जो केस था, जिन्होंने गैस होल्डिंग अपनी बढ़ाई थी इसमें, लाइक इन्फो एज में, बजाज फाइनेंस में, तो किसको पता था कि एक्सिस म्यूचुअल फंड में ये कांड हो जाएगा? बट यस, इससे कंपनी खराब नहीं हो रही। लॉन्ग टर्म की बात की जाए तो ऑफकोर्स कोविड के बाद अगर आप देखें 1400-1200 का स्टॉक दोस्तों अगर आप देखें 800-900 के आसपास आया था, एक बड़ा फॉल हुआ था और उस 900 के बाद ट्रिपल भी हुआ। तो ऑफकोर्स ये खराब टाइम इनका है, ये कब बाउंस बैक करेगा किसी को पता नहीं। तो मेरे हिसाब से गैस CMP बहुत ही अट्रैक्टिव है। ऑल दो Q4 के नंबर्स नहीं आए हैं, आप चाहे तो नंबर्स के बाद भी लाइक सोच सकते हैं, बट इस कंपनी को आप आराम से ट्रैक लिस्ट में डाल सकते हैं। बात रिलैक्सो फुटवेयर्स की, तो मैं इसको हम्बली एक्सेप्ट करता हूँ कि मार्जिन्स काफ़ी डाउन है। रही बात टॉप लाइन और बॉटम लाइन, इस क्वार्टर में काफ़ी डिजास्टर्स थे। बट कंपनी की बात की जाए, याद रखिएगा दोस्तों, ये भी एक बिजनेस मोड क्रिएट जरूर करती है। कंपनी की बात की जाए उनका मुझे नहीं पता, बट ये रिलैक्सो की बात की जाए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आने वाले फॉरवर्ड 3 years 5 years में इनके प्राइस जरूर आएंगे। क्या पता कैसे आने वाले कल में पैनिक सेलिंग के वजह से ये आपको और सस्ता मिल जाए 900, 800, इवन 700 के भाव पे। नो वन नोस, बिकॉज बॉटम किसी को पता नहीं होता है। बट कंपनी की बात की जाए क्या फंडामेंटल में खराबी है? बिल्कुल भी नहीं। बट येस, मार्जिन का इशू गैस पूरा विजिबल जरूर है। तो मेरे हिसाब से ये सब शॉर्ट टर्म पैनिक है, और इस पैनिक में गैस इन्होंने निवेश किया 2020 में, उनके ही पैसे बने। तो अगर आप अभी निवेश करते हैं, पैसे बाद में बनेंगे, बट येस बनेंगे तो ज़रूर, इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। बिकॉज लॉन्ग टर्म में गैस ऐसी कंपनी में अगर आप विश्वास रख के फेथ रखते हैं और कंपनी के बिजनेस को समझते हैं तो आप लॉस नहीं खाएंगे। बाकी तो आपकी मर्जी, अगर आप चाहें तो उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। बात बजाज फाइनेंस की, तो मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली जो इनके नंबर्स आए थे और बिल्कुल भी गैस इस भाव पे ये डिजर्व नहीं करता। अगर RBI की सरप्राइज मीटिंग नहीं होती और फेडरल रिजर्व इतने एग्रेसिवली रेट हाइक को लेकर नहीं चिंता करता और रशिया यूक्रेन का मैटर नहीं होता, तो मेरे हिसाब से गैस ये आपको आराम से 8 साढ़े 8 के आसपास मिलता है। तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए गैस ये मौके से बिल्कुल भी कम नहीं है। तो बोल रहे हैं कि 4000 जाएगा, 4500 जाएगा, जाता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है। इसके पहले भी गैस ये 4000 छोड़िए 1700 पे आया था। तो क्या कंपनी खत्म हो गई? जिन्होंने गैस उस समय चिल्लाया हाय मेरे पैसे लूट गए, मैं बर्बाद हो गया, आज गैस खुश होंगे बिकॉज उनके पैसे अभी भी 3x हैं, 2x हैं। तो अगर आप अभी चिल्ला रहे हैं तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म में आपके पैसे ज़रूर बनेंगे। तो मेरे हिसाब से गैस एक बहुत ही सेफेस्ट NBFC है जिस पे आप लॉन्ग टर्म का दाव खेल सकते हैं। अगर आप चाहें तो हर एक 500 के फॉल पे निवेश करिए, कम पैसे हैं तो पैसे ज़्यादा हैं तो 300 फॉल पे, 350 के फॉल पे आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। मार्केट अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट इन सब कंपनी पे रिकवरी ज़रूर होगी। बात रिलायंस की, तो जो गैस मार्केट पे इतना ज़्यादा फॉल हमें देखने को मिलता है, बट ये अपने आप में ही एक इंडेक्स आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। 12-13% के आसपास वेटेज है, बिजनेस का समूह हमें देखने को मिलता है। और मेरे हिसाब से निफ्टी गिरावट में गैस रिलायंस बहुत अच्छा और दाव अच्छा सेफ हो सकता है। साफ है, पेटकेम के बिजनेस की बात की जाए, जियो की बिजनेस की बात की जाए, रिटेल के बिजनेस की बात की जाए, काफ़ी फल फूल रहे हैं। इसके पहले भी गैस गिर के 1800 आया था,
लोग काफ़ी चिल्ला रहे थे, पैनिक कर रहे थे कि सर मैं तो फंस गया, 2200 लेके 2300 लेके 25% लॉस हो रहा है, 30% लॉस हो रहे हैं। एक साल उन्होंने टाइम दिया, होल्ड किया, पैसे बने, तो कौन अगर मार्केट में 21 में आए हैं तो 22 का साल दोस्तों काफ़ी डिजास्ट्रस वाला है। इसको हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा। और सिर्फ हमारा पोर्टफोलियो नहीं कर रहे हैं, वर्ल्ड का इंडेक्स कर रहा है, जहाँ पे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एक दिन में ही स्वाहा होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये बुरा वक्त जो है ये भी टल जाएगा। इसके पहले भी गैस हमने लेहमन ब्रदर क्रैश देखा था, कोविड क्रैश देखा था, तो क्या कंपनी खत्म हो गई? ऑफ कोर्स याद रखिएगा, जब खराब टाइम आता है गैस, उसके बाद एक नया बुल रन रैली शुरू होता है। इसके बीच में अगर आप देखें तो बहुत बड़ा फॉल देखने को नहीं मिलता है। तो ये सब गैस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक मौका होता है। आप चाहें तो सीएमपी में भी थोड़ा सा डिप मिलता है, तो रिलायंस को कंसिडर कर सकते हैं। बात की जाए फार्मा की गैस, दूसरी कंपनी पे मैं आपको गारंटी दे नहीं सकता हूँ, बट येस लॉन्ग टर्म में गैस अगर आप डिवीज लैब पे निवेश किए तो पैनिक की आवश्यकता नहीं है। इसको छोड़ गैस अगर आपने निवेश किया है लॉरस लैब पे, ग्रैन्यूल्स पे, ग्रोथ समझ के, तो ऑफकोर्स छोटी कंपनी है, तो रिस्की है, तो रिवॉर्डिंग भी होगी, बट येस ये कंपनी गैस अपने आप में ही सेफेस्ट ब्लू चिप मानी जरूर जाती है। भी साफ है बिकॉज इन्होंने गैस बहुत ज़्यादा महामंदी देखी थी, और उसके बाद ही ये सब मंदी से निकले हुए सुपरस्टार हमें देखने को मिलते हैं। तो फॉर लॉन्ग टर्म गैस अगर आपको ये फिर से 3800 के आसपास 4000 के नीचे मिलता है, तब चाहे तो अपनी SIP को कंडक्ट कर सकते हैं। बात ICICI बैंक, तो जो गैस बैंकों में अभी के टाइम बहुत ही अव्वल बैंक निकल के आ रहा है। रीज़न क्या है? बिकॉज इनके नंबर्स के दम पे मैं उसको कवर कर रहा हूँ, तो डरने वाली बात नहीं है। कोविड क्रैश में कैसे गिर के 268 के आसपास ज़रूर आया था। महंगा भी खरीदा होगा 400 450 पे, तो उनके पैसे अभी भी डबल ऑलमोस्ट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये सब करेक्शन से आप घबराएं ना, करेक्शन गैस मार्केट का पार्ट होता है। जो लोग इधर पे निकल जाएंगे, मार्केट में एंट्री ही नहीं कर पाएंगे, तो बाहर से देखना मार्केट को और अंदर में घुस कर निवेश करके उसको फील करना, दोनों अलग चीज़ होती है। बट आपके पास करेज है, पेशेंस है, तब इसको भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने का सोच सकते हैं। तो दोस्तों जुबिलेंट फूडवर्क्स की कंपनी बहुत ही अच्छी, ऑल दो Q4 के नंबर्स ये तो डिक्लेयर्ड है, बट येस कंपनी में कोई भी खराबी हमें देखने को नहीं मिलती। उसके बावजूद भी इस कंपनी के शेयर प्राइस में मैसिव फॉल हो चुका है। मेरे हिसाब से लोग पिज़्ज़ा खाना बंद नहीं करेंगे, ऑल दो कॉम्पिटिशन काफ़ी हाई है, मार्जिन इस क्वार्टर में काफ़ी डाउन हो सकते हैं। वर्ल्ड वाइड अगर आपने देखा होगा कि जो वीट का प्रोडक्शन है उस पर काफ़ी उलटफेर हमें देखने को मिल रहा है। इंडिया ने गैस वीट का जो प्रोडक्शन है उसको काफ़ी बैंड कर दिया है, तो पीछे से गैस जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी हाई हो चुके हैं। बट कंपनी की बात की जाए शानदार है। आपके पास ये छोड़ के और भी जो कंपनी हम लोग डिस्कस करते हैं उसमें अगर आपको फेथ है, कन्विक्शन है, तो कंटिन्यू करिए। बहुत लोग बोलेंगे कि सर ये नहीं है, वो नहीं है, आपने इसको कवर नहीं किया, उसको कवर नहीं किया, बट ध्यान रखिएगा 10 स्टॉक्स में सबको कवर करना पाना मुश्किल है। तो इसी बीच में अगर आपके पास कौन कौन से स्टॉक्स हैं इन सब में कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। अगर वीडियो सही लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है ज़रूर ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।